So here, question number 9, question 1, exercise 11b. Y की वैल्यू आपको गिवन है, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज dy over dx with respect to x. x वेरिएबल है इसमें, क्लियर? तो with respect to x इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है. You can see here log simple x नहीं है, further function है. अब यहाँ पे it is the function of further function. जब आपके पास y की वैल्यू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन आती है, we can apply chain rule. It can be done in two ways. दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं. आपको पता है कि यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, so we can suppose this x square under root x square 1 is equal to u. इसको हम u कंसिडर कर सकते हैं. Then y will become log u. फिर इसका डेरिवेटिव जब हमें लेना है, we will take with respect to this u. dy over du is equal to derivative of log u 1 over u into du over du. So we don't write this because du over du कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव with respect to u लेंगे. So it is 1 over u. अब हमें चाहिए dy over dx. dy over dx क्या होगा? पहले हमने dy over du निकाल लिया, इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, du over dx. क्लियर? तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये कट हो जाएंगे, we are left with dy over dx. तो हमने dy over du की वैल्यू निकाल ली. अब सेकंड वैल्यू हमें कौन सी निकालनी है, du over dx. du over dx में u की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव. अब यहाँ पे ये दो फंक्शंस है, क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x square as it is derivative of x square plus 1 under root of that plus second function as it is x square plus 1 under root as it is derivative of x square d over dx of x square. इसकी फर्दर कैलकुलेशन क्या आ जाएगी आपके पास, इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ दैट मींस पावर 1/2. जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, पावर जो है 1/2 एज इट इज इनटू x स्क्वायर प्लस 1 रेज पावर 1/2 minus 1 into derivative of further this x square. Derivative of x square will be 2x, क्योंकि ये सिंपल x नहीं है, इसके पावर 2 है. उसके बाद प्लस x square plus 1 under root as it is derivative of x square. इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, पावर 2 पहले x रेज पावर 2 minus 1 into dx over dx. स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ x बच जाता है, so it is 2x. So now let it be number 2. ये जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं. It is equal to x square over 2 x square over 2 x square plus 1 रेज पावर minus 1/2. वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा into this 2x also there. जब आप इसको 2x से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कट हो जाएंगे,
1/2 है ना, और 2 कट हो जाएंगे, x square into x, it will become x cube. So we can write here x cube over under root x square plus 1 plus here 2x into under root x square plus 1, that is the number 2. ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई du over dx. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy over dx. इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy over dx is equal to, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, पहले dy over du की वैल्यू, ठीक है, dy over du की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थी 1 over u, और u की वैल्यू आपके पास कितनी थी, that was x square under root x square plus 1. So 1 over x square under root x square plus 1, that is 1 over u. उसके बाद du over dx, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, क्लियर, इनटू x क्यूब. अब x क्यूब और 2x दोनों को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं इसमें, x क्यूब ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू. अब इसको सॉल्व करना है. आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आपके पास आ गया यहाँ पे x. यार इसको जब हम टोटली पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, पहले 1 ओवर x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू दोनों में से x कॉमन, बीच में एलसीएम आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. सो हियर x क्यूब में से x हम बाहर निकाल चुके, x स्क्वायर प्लस इसमें से x बाहर निकाल चुके 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1, पावर हो जाएगी आपके पास 2. सो इट इज इक्वल टू x, यहाँ पे आपके पास इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और अंडर रूट कट हो जाएंगे ओवर, आपके पास कितना रह जाएगा नीचे x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, आपके पास रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x से x कट हो गया, आपके पास रह गया 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x इंटू x स्क्वायर प्लस 1. I hope it is clear to you all. अगर किसी को डाउट है यू कैन रेज योर हैंड्स. अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हम पहले इसको रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे, क्लियर. आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग a ओवर b कैन बी रिटन एज log a माइनस log b, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज log a माइनस log b. तो वो प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, ये y की वैल्यू है. So y is equal to log of x plus under root x square plus a square ओवर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस log
x minus under root x square plus a square। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो कौन सा डेरिवेटिव आ जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। dy over dx is equal to dy over dx of log x plus under root x square plus a square minus d over dx of x minus x square plus a square under root of that। इनका अलग अलग डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। log ऑफ दिस फंक्शन, अगेन आप चाहो तो आप इसको log u की फॉर्म में लिख के dy over du पहले निकालो, फिर du over dx। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बेटर रहेगा। उसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस log फर्दर फंक्शन है, कितना हो जाएगा 1 over x होता है, इन प्लेस ऑफ x ये पूरा फंक्शन जो है x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू, हम अगर यहाँ पे अकेला x होता तो हम यहाँ पे लिखते dx over dx, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो फर्दर डेरिवेटिव इसका x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर over dx। क्लियर, log of this function, derivative of log x क्या होगा 1 over x, so it will be 1 over x plus x square plus 1 into derivative of further this function x plus x square plus a square under root। clear, similarly here minus, again derivative बेटा यहाँ पे जो है साथ में क्या आना है इसके log, पुट हियर log होती है, हमने log नहीं ना डाला, इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना हम लोग। पहले इसका डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v विल बी du माइनस d, यहाँ पे साथ में क्या आएगा log है फंक्शन, तो log x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो माइनस क्या होगा, अगेन log इसका, सो 1 ओवर x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, इसका फिर से डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये वाला नंबर एज इट इज 1 ओवर x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे, अगेन इट इज सम ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जब आप डेरिवेटिव निकालोगे प्लस अंडर रूट प्लस a स्क्वायर इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x dx ओवर dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया 1, तो ब्रैकेट में हमने यहाँ लिख दिया इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर 1/2 है वो पहले आ जाएगी 1 over 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये अकेला x नहीं है, x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x फर्दर dx over dx। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू लिखोगे कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा x ओवर पावर माइनस 1/2 है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली हियर माइनस सेकंड फंक्शन में 1 ओवर x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव इसका लेना आप नेक्स्ट में, सिर्फ वहां पे साइन चेंज है,
डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब इसका dx ओवर dx कितना हो गया 1 फर्स्ट वाली, फिर से माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये कितना 1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इसकी पावर 1/2 माइनस 1/2 एज इट इज अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर माइनस 1/2। कैसे आएगा माइनस 1/2, पावर 1/2 है माइनस 1 हो गया। फिर से डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। तो आपके पास कितना आंसर आ गया इसका 2 से 2 कट हो जाएंगे, क्लियर। इट विल बी 1 माइनस x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ ये वाला नंबर एज इट इज 1 ओवर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो है इसको जब हमने सॉल्व किया ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 1 ओवर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज। इसको जब हमने सॉल्व किया आपके पास एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। उसके बाद 1 से इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हियर एक्स, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। अब दोनों को जब आप देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, हियर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट में है प्लस एक्स, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, क्लियर। चाहे इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So it will be equal to, यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, दिस वन इज अंडर द रूट ओवर, इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने पहले लिख लिया एक्स को बाद में लिख लिया, सो बोथ द क्वांटिटीज आर सेम। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ गया, डिनोमिनेटर में और क्या रह गया आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन हियर माइनस। अब इनको अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x माइनस है और यहाँ पे माइनस x पीछे है, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस को आगे लेके माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की जगह यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन माइनस इनटू माइनस प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, here this one as it is under root x square plus a square। now इसमें से ये टर्म्स कट हो गई, आपके पास आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस, अब यहाँ पे x प्लस का है x प्लस का है, आर दीज टू इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर तो यहाँ से क्लियर है तो यही कट कर सकते हो, नहीं क्लियर है तो again you can write it as x minus under root x square plus a square over x minus under root x square plus a square into 1 over under root x square plus a square।
अब यहाँ से भी ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/x² प्लस a² अंडर रूट प्लस 1 ये कट हो गए x² प्लस a² अंडर रूट। कितना आंसर आ गया? 2/अंडर रूट x² प्लस a²। अब यहाँ पे y जो है वो अगेन फंक्शन ऑफ x किस फॉर्म में है? ये f(x रेज़ पावर 5) की फॉर्म में है। तो क्या मेथड होगा इसका? dy/dx इज इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी 5, ये फंक्शन एज इट इज x² प्लस 5x प्लस 1 रेज़ पावर 5 माइनस 5 इनटू अकेला x नहीं है, कंप्लीट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ e/dx x² प्लस 5x प्लस 1 is equal to 5 as it is x² plus 5x plus 1 raised power 4। यहाँ पे नहीं आपने देख रहा कि 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हम 0 कर देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट फंक्शन है। पहले फंक्शन की पावर कम होगी, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अगेन आएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x² कितना हो जाएगा? 2x, दैट इज 2x raised power 2 minus 1 into dx/dx, जिसको हमने लिख दिया, क्लियर? प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ दिस x dx/dx कितना हो जाएगा? 1, नो नीड टू राइट, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट विल बी 0, तो हम 0 को भी नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया? सो इट इज इक्वल टू 5 x² plus 5x plus 1 raised power 4 into 2x plus 5। दिस इज द आंसर। आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। y is equal to 5x² plus 7x plus 3 whole raised power 2/5। You have to find dy/dx। Derivative of y with respect to x is equal to, again it is a function, ठीक है? जब हमारे पास y is equal to f(x raised power n) की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं? dy/dx क्या होता है? n f(x raised power n minus 1, again further derivative of f(x), क्लियर? तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पावर कितनी है? 2/5 as it is function 5x² plus 7x plus 3 base पावर कितना आ जाएगा? 2/5 minus 1। Again derivative of 5x² plus 7x plus 3, it is equal to 2/5 5x² plus 7x plus 3 raised power 2/5 minus 5, it will be 2 minus 5/5, that is minus 3/5। again derivative of 5x², that will be 5 as it is derivative of x², कितना हो जाएगा? 2x प्लस ये वाला 7 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा? 1, so it will be 2/5 5x² plus 7x plus 3 raised power minus 3/5 into 10x plus 7। ओके, आप चाहो अगर इसकी पावर आपने पॉजिटिव फॉर्म में लिखनी है, अगर आप यहाँ पे भी हो सकते हो, आप यू कैन राइट द नेक्स्ट स्टेप, 5x²
प्लस 7x प्लस 3, अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हो पावर 3/5, और यहाँ पे 10x प्लस 7 एवरेज। y is equal to 3x cube minus 7x whole under root। तो इसका dy over dx is equal to क्या लिखेंगे 3x cube minus 7x अंडर रूट है, इसको हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया 1/2 d over dx। So it is equal to power पहले 1/2 3x square minus 7x raised power 1/2 minus 1 into derivative of 3x cube minus 7x is equal to, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर minus 1/2 ना, 3x square minus 7x raised power minus 1/2 derivative of 3x cube कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3 as it is, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 कांस्टेंट है d over dx of 7x equal to 7 dx over dx that will be 7। So it is equal to, अब ये जो वैल्यू है माइनस पावर 1/2 इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे 3 into 3 9x स्क्वायर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गए 9x स्क्वायर माइनस 7। दिस इज आंसर। Excuse me, Sanju ma'am.